हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, इससे पहले हम आपको बताया कि परिवर्तन या है ना विकार के आधार पर और शब्द के भेद की बात किए थे ना, शब्द के भेद की बात, परिवर्तन के आधार पर या विकार के आधार पर। ठीक है, तो शब्द के भेद की जब हम बात किए उसमें आपको हमने बताया कि परिवर्तन या विकार के आधार पर होते हैं दो प्रकार से। ठीक है, जिसको आप पहला बता दिए विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है, विकारी में मैं आपको पढ़ा दिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आपके चार भेद में पढ़ाया, आपको पढ़ाया कि नहीं है? संज्ञा क्या होता है भैया? कोई नाम है वो संज्ञा है ना? नाम के स्थान पर, नाम के स्थान पर प्रयोग शब्द क्या है? सर्वनाम है ना? संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता जो बताए वो विशेषण है। संज्ञा की या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। और क्रिया क्या है? क्रिया आपकी क्या है? किसी कार्य को होने का जो बोध कराती है ना। माने हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम द्वारा जो जो कार्य किया जाता है, होता है, उसे हम क्या कह देते हैं? कार्य के होने का बोध कराने वाले। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीजें बड़ा सरल सी सारी बता दी है, सारे भेद बताए आपको है? अविकारी में आपको बताया चार भेद हैं इसके। पहला तो है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, अगला समुच्चय बोधक और बच्चा होता है अगला विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, अब देखो विस्मयादि बोधक, इसमें एक और भेद है जिसको अन्य में हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। तो इनको एक एक करके पढ़ाएंगे। ठीक है, अविकारी शब्दों के जो भेद हैं उनको बताएंगे वो। किसकी? तब तो बढ़िया बात है, तब तक हाथ भी ठीक हो लेगा। कितनी हो गई? आ जाएगी। तो आज हमारा जो बिंदु है वो है क्रिया विशेषण, है ना? मिटाते हैं इसको। आज कौन सा है हमारा बिंदु? है क्रिया विशेषण। अब इसको समझते नहीं है, क्रिया विशेषण समझना है। ठीक है, तो देखो आपसे एक चीज हम आपको बताए थे कि जब संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता जो बतला रहा है वह क्या है? वो विशेषण है। वो सब क्या है? विशेषता जो बतला रहा है वो विशेषण है ना? इसी तरीके से यहां हमारी कौन सी है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो इस क्रिया की जो विशेषता बतला रहा है तो वो क्या है? विशेषण है ना? तो वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, माने जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा क्रिया विशेषण होगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत सरल सी बात बता रहा हूं। इसके बाद एक बात आती है कि विशेषता संज्ञा की बतलाई, विशेषण और विशेषण की भी विशेषता कोई बतलाने लगे। हाँ, ये भी बताया विशेषण की भी
विशेषता कोई अगर बतलाने लगे उसे क्या कह देते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बड़ा सरल सी बात। उसी तरीके से अब क्रिया विशेषण की भी कोई विशेषता बतलाने लगे, अब क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाने लगे, अब क्या कहें? हैं? अब बताओ, कहते तो आप पढ़ाई नहीं, तो ये से बोलते हैं क्रिया ही विशेषण बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रविशेषण या कुछ नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको क्रिया ही विशेषण बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम समझते हैं, अभी हम बात को समझाएंगे एक एक करके। तो इस तरीके से हमने यहाँ क्रिया विशेषणों को समझा, संज्ञा से जोड़ के बताने का प्रयास कर रहे हैं। बात है कि क्रिया विशेषण क्या है ना? तो परिभाषा कर दी जाएगी सरल सी, तो क्या है? अरे आपको लिखाने की जरूरत ही नहीं है, परिभाषा क्या है? क्रिया की, हाँ, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुत ही सरल सी बात है ना। बताइए, जैसे एक शब्द है, एक उदाहरण है कि राम तेज दौड़ता है। अरे ध्यान दो बेटा, इस बात नहीं, राम तेज दौड़ता है। इसमें अगर हम ये कहें तेज, है ना, क्रिया कौन सी है इसमें? क्रिया कौन सी है? ये क्रिया हो गई भैया, दौड़ना। और दौड़ना भी कैसे? तेज। भैया क्या हो जाएगा? अरे भैया क्रिया की विशेषता है तेज दौड़ रहा है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा मेरे बच्चे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहली कंडीशन तो ये समझ में आई कि नहीं? बहुत सी सरल सी बातें हैं ये, है? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए इसे मिटा देते हैं पहले। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, क्रिया विशेषण की आपको, जैसे क्रिया की जो विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण है ना? अब क्रिया विशेषण की आवश्यकता या महत्व क्या है ना? अरे आवश्यकता महत्व क्या है और किस प्रकार से वो समझना है। क्रिया विशेषण का महत्व क्या है कि वो क्रिया विशेषता बताएगा। तो पहली स्थिति जो बनती है, एक एक करके समझते चलेंगे। पहली क्या है कि एक क्रिया विशेषण, है ना, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ये काहे पे लिख दिए सर? ये समझ ही नहीं आया है? एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। वो मैं इसलिए लिखा कि आप जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाता है, और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो प्रविशेषण कहलाता है। ऐसी ही स्थिति क्या क्रिया विशेषण के साथ है? नहीं, यहां प्रक्रिया विशेषण नहीं होगा कि आप कहो प्रक्रिया विशेषण, ये प्रविशेषण नहीं, यहां वो स्थिति नहीं है। विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताएगा। उसी तरीके से यहां क्रिया विशेषण, जैसे मैं आपको बताया था ना, तब समझ पा रही है बात? मैं कहूं राम अच्छा लड़का है, तो राम लड़का है, लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़का क्या है? संज्ञा है ना? कौन सी संज्ञा है? जातिवाची संज्ञा है। अच्छा होना लड़के का विशेषण है, अच्छा। अब हम क्या, बहुत अच्छा, तो बहुत प्रविशेषण है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक बात कहूं, जैसे कि मान लो, है ना, मोहन, है ना, मोहन तेज दौड़ता है। समझना बात को, मोहन क्या कर रहा है बच्चा? तेज दौड़ता है। ठीक है, तो तेज तो क्या है यहाँ? क्रिया विशेषण है कि नहीं है? और ये दौड़ना क्या है? क्रिया है। उसी तरीके से मैं कह दूं बहुत तेज दौड़ता है, क्या कह दूं? तो बहुत यहां पर क्या है? यहां पर कोई अन्य शब्द नहीं है, ये भी एक क्रिया विशेषण ही है। इसलिए मैंने यहां पर कहा है कि एक क्रिया विशेषण माने ये दूसरे क्रिया विशेषण तेज,
अरे ये पहला क्रिया विशेषण, ये दूसरा। तो एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी क्या बताता है, विशेषता बताता है। अर्थात यदि क्रिया विशेषण के नाम पर जब शब्द प्रयोग होंगे तो वो सभी क्रिया ही विशेषण होंगे, उनका नाम अन्य कोई नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये एक पहला बिंदु है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? मिटाएं इसको। लिख लिए? है ना? क्रिया की निश्चितता बताना। है ना? निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता को समझना है। जैसे कोई कार्य निश्चित रूप से होता है ना, उस स्थिति में आपको समझना है। जैसे क्या हो, जैसे मोहन अवश्य करेगा, है ना? करना क्या है बेटा? क्रिया। और अवश्य क्या है इसका? निश्चितता है, अवश्य। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जहां पर निश्चितता बताए, उस स्थिति में क्या हो जाएगा? अवश्य यहां क्रिया विशेषण है ना? और यह क्रिया विशेषण कौन सा है? निश्चितता बोधक। ये कौन सा हो जाएगा? निश्चितता बोधक हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, निश्चितता बोधक आपका हो जाएगा। तो कुल मिला के क्रिया के होने की निश्चितता बताना, क्रिया के होने की, या यहां ऐसे लिख सकते हैं क्रिया के होने की, क्रिया के होने की निश्चितता बताना। कुल मिला के जब चीज निश्चित हो, ठीक है, अवश्य है शब्द, जरूर है शब्द, है ना, ऐसे शब्द जहां प्रयोग हो, ये लगे कि हाँ यह चीज निश्चितता को प्रकट कर रही है, उस स्थिति में क्रिया के होने की निश्चितता बताना। ठीक है, सब आएंगे। मान लो काल से मतलब क्या? नहीं, जैसे ये काल कर चुका हो, अवश्य कर चुका होगा, वो कर चुका था। हाँ, तो हमें उस काल से संबंध नहीं है यार। हमें अगर शब्द क्रिया है और क्रिया भी किसी भी काल में हो रही है, उससे मतलब नहीं है, क्रिया किसी भी काल की है, लेकिन क्रिया के पहले जो भी विशेषण है वो क्रिया विशेषण कैसा है? निश्चितता को प्रकट करता है, उस स्थिति में निश्चितता होगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा समझिए, क्रिया के होने की स्वीकृति बताना। ऐसी भी आ जाए ना, क्रिया के होने की स्वीकृति, क्रिया के होने की स्वीकृति बताना। स्वीकृति जानते हो क्या होती? क्रिया के होने की स्वीकृति। हाँ हाँ, जैसे आपने हमसे कहा कि सर मैं लिख लूं, मैंने कहा हाँ लिख लीजिए, है? मैंने कहा हाँ लिख लीजिए, लिखिए, है ना? मैंने कहा हाँ लिखो, हाँ लिखो। मेरी बात समझ रहे हो? तो हाँ क्या है? लिखना तो क्रिया है बच्चा, क्या है? लिखना क्रिया है। और हाँ स्वीकृति बोधक, बेटा जी स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण है कि नहीं? ये स्वीकृति बोधक क्रिया विशेषण है। आगे चल के इनके प्रकार हैं, उनमें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी समझना है आपको कि क्रिया विशेषण की किस प्रकार से आवश्यकता अथवा महत्व है। तो
तो बात समझ में आई। अगर क्रिया के होने की स्वीकृति को हम देखेंगे, उस स्थिति में हाँ क्या है? स्वीकृति बोधक है ना। आप लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, हम बोल देते हैं सर यस, तो वो स्वीकृति बोधक है ना। मैं क्या अंदर आ सकता हूं? आओ, हाँ आओ। क्रिया हो रही है, उसमें स्वीकृति दी, हाँ, तो कुल मिला के ये स्वीकृति बोधक हो गया। बच्चा हो गया कि नहीं? हाँ, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला बेटा जी है क्रिया के होने की, क्रिया के होने की क्या बताना? स्वीकृति बता दी। क्या बताना? निषेधता प्रकट करना। निषेधता, निषेधता जानते हो क्या होता है? हाँ, मनाही, मना करना है ना। नो निषेधता है। हाँ, आप कह देते हैं बार बार सर मे आई गो टू टॉयलेट, बार बार तो कह देते नो प्लीज सिट डाउन, बोलते कि नहीं? हाँ, तो वही स्थिति की निषेधता माने हम यहां कहें तो मनाही, या जी चीज को हम क्या कर देते हैं? मना कर दे। उस स्थिति में तो निषेधता माने किसी चीज की मनाही, नहीं के अर्थ में। किसके अर्थ में बेटा जी? नहीं के अर्थ में, या अस्वीकृति के अर्थ में बच्चा, है ना, अस्वीकृति के अर्थ में, है ना। तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा कि नहीं, मत लिखो। हम क्या कहें? मत, है ना, मत जाओ। आप कहेंगे सर मैं चला जाऊं, मैं कहूंगा मत जाओ, है ना। समझ रहे हैं ना? मत है, नहीं है, ये सभी मनाही के अर्थ में होंगे कि नहीं होंगे? है ना। थोड़े थोड़े समय में जल्दी जल्दी समझते रहो, है ना। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा जी सर अगर एक सेंटेंस को बिना बोले मत जाओ, तो बात तो एक ही, मत जाओ पे ध्यान केंद्रित करो। के आप क्रिया पे ध्यान केंद्रित करो। क्रिया कौन सी है? मैं एक तो कहेंगे सर बोलना भी यहाँ क्रिया है, जाना भी क्रिया है ना। बिना उधर भी लगा है, हाँ, बीच लगा कर क्या होगा? देखो यहाँ देखो क्रिया भी, आपकी अगर क्रियाएं दोनों हैं, जैसे एक तो बोलना भी क्रिया है, एक जाना भी क्रिया है। अगर मत जाओ कहोगे तो क्रिया विशेषण आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा ऐसे करके कि ये मत लिखा है ना, ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो निषेधात्मक है, और जाना क्रिया है ना। इस प्रकार से समझिए। और बोलना, मत बोलो, बिना बोले, बिना भी आपका क्रिया विशेषण है। मेरी बात समझना, कैसे शब्दों का प्रयोग हो, बिना भी क्रिया विशेषण है। समझ रहे ना? क्रिया से पूर्व अगर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा क्रिया विशेषण है। हाँ, क्रिया के होने का स्थान बताना, स्थान बताना। अरे भैया, क्रिया के होने का स्थान कैसे बताया जाएगा? है क्रिया के होने का स्थान, मैं क्या कहूं बेटा जी? मैं कहूं स्थान, छत पर जाओ, कि सर छत पर भी हो जाएगा क्या? है, समय देखा जाता है, हर चीज का समय देखा जाता है बच्चे। ये कारक भी हो जाएगा। पर कौन सा कारक है? अधिकरण, है ना। छत कौन सी संज्ञा है? छत, छत संज्ञा है ना। जातिवाची संज्ञा मान लो, कई प्रकार की छतें हैं, कैसी अलग अलग। कोई कह देता है कि भाई हम सीमेंटेड छत है, कोई मिट्टी की छत होती है। तो जातिवाची संज्ञा, छत संज्ञा भी है। और यहाँ छत पर क्या है? कहां जाना है? छत पर। तो बेटा जी छत पर भी यहाँ पर क्या है? आपका स्थान बोधक। क्या है? स्थान बोधक। बातें समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? कि मैं सर पर दौड़ रहा हूँ, आप भी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। प्लेटफॉर्म पर जाओ। हाँ बच्चा भाई, बात एक ही है, बात एक ही। हाँ, तो स्थान बोधक, स्थान बोधक हो गया कि नहीं हो गया? तो कुल मिला के अगर मैं इसके अलावा और भी प्रयोग कर सकता हूं, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो ना? गलत नहीं लेना है। ऊपर जाओ, ऊपर माने भी छत पर ही है यहाँ पे। ठीक है, मैं तो आपके लिए दुआएं करता हूं, आप गलत समझ लो। ऊपर जाओ, ठीक है। ऊपर भी यहाँ क्या है बेटा जी? स्थान बोधक है कि नहीं?
अरे बताओ, ऊपर भी स्थान बोधक ही है? स्थान है, ऊपर नीचे स्थान है। दाएं बाएं क्या है? दाएं बाएं भी स्थान है, दिशा में। हाँ, तो यह दिशा अगला क्या करेंगे? हाँ सर, अभी वही तो पढ़ा रहे थे तुम्हारे, मिटा दे इसको। अब बच्चे जी देखो अगला क्या है? क्रम भैया गलत हो जाते, मेरे क्रम को ध्यान लगना, पता नहीं कौन सा चल रहा है। क्रिया के होने की दिशा है ना बेटा, दिशा बताना। अब बताओ, हम दिशा को बताएंगे तो दिशा प्रकट करने का क्या है? दिशा को बताना ही है। कैसे? जैसे हाँ, इधर भागा, चोर इधर भागा। मैं कहूं इधर या इधर, तो दिशा, इधर से तो दिशा प्रकट हो रही है, मेरी बात समझ रहे ना? तो इधर भी, हाँ उधर भी मेरे भाई इधर से इधर, उधर से उधर, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो चोर इधर भागा, ठीक है। या हम कह सकते हैं दाएं, क्या करना है? मुड़ो। मुड़ना भी क्या होती है? क्रिया होती है। मुड़ना कई प्रकार का होता है वो मुड़ना होता है, ये अलग होता है, वो मुंडन होता है। हाँ, तो मुड़ना या क्रिया है कि नहीं? तो दाएं कैसा है बेटा जी? क्रिया विशेषण है। कौन सा है? दिशा सूचक है। कौन सा है बच्चा? दिशा सूचक, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं अभी रुको, अब कौन सा हो जाएगा? आप ही बताओ। हाँ, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, यहां केवल हमको कोई चीजें बदलनी रहेगी। अभी रुको है ना, कल जाना, थोड़ी देर बैठो, ये सब समय बता रहा है बेटा, समझ रहे हैं ना? मिटा दें। क्रिया के होने का समय बताना। क्या बताना बच्चा? समय बताना। समय, अब समय की बात कर रहे हैं, समय बताओ भैया, बताओ समय, है ना? क्या कहेंगे? अभी चलो, अभी चलो। अगर हम ये कहें बेटा अभी चलो, तो हम समय की ही बात कर रहे हैं, ये तो आप लोग आसानी समझ पाएंगे नहीं। अभी कहें अभी चलो, हाँ बात वही है। समय सूचक जो भी शब्द है उस समय किसमें लगेगा? आपका, है ना, काल बोधक, समय बोधक। तो जो अभी है बेटा जी, ये काल बोधक या समय बोधक क्रिया विशेषण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? कल निकलना, कब निकलना? कहते नहीं है, कभी कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, फूफा जी आ गए भैया, तो पापा जी कहते हैं अरे नहीं जी आई रुकिए, आज रहने दीजिए, कल निकलना। कहते हैं कि नहीं? तो कल क्या है बेटा? है ना, निकलना क्रिया को ध्यान में देना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं बार बार कि जहां क्रिया को समझना है और क्रिया से पूर्व आपका अगर कोई विशेषण है तो वो क्रिया विशेषण और कौन सा क्रिया विशेषण उस पर ध्यान देना है। बात समय की होगी तो ये काल बोधक या समय बोधक होगा कि नहीं होगा? तुरंत क्रिया तुरंत निकलना भी, हाँ तो समय तो बोधक है, वो भी क्रिया विशेषण, ठीक है। अभी, तुरंत, जस्ट, आप लोग अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और सब बताओगे तो बात तो मैं वही कहूंगा, है? तो बात समझ में आ रही कि नहीं है? हाँ, अब देखो बेटा जी, अगर मैं कहूं थोड़ा लाओ, अरे क्या मैं कहूं, क्या बताऊं आपको? अब कह रहे क्या, कुछ भी, थोड़ा लाओ। तो लाना क्या है? क्रिया है, और थोड़ा क्या है? किसको सूचित कर रहा हूं मैं? मात्रा को सूचित कर रहा हूं, है ना? बड़ा सरल है, तो आप लोग खुद समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो हाँ, परिमाण या
मात्रा। पानी होगा, हाँ कुछ भी यार मेरे, तुम्हें समझ में आ रहा है? इसका मतलब है क्रिया के होने की क्या बताना, मात्रा बताना। बेटा जी अब परिमाण बताना, बात एक ही है, ठीक है। अब बात किस पे कर रहे हैं बच्चा, बोलो। हाँ मात्रा बताना है ना। तो मात्रा में कोई भी चीज परिमाण बोधक होगी, मात्रा बोधक होगी। काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो मेरी बात समझना, वो तो थोड़ा अनकाउंटेबल में ही है ना। गाड़ी से लेके आओ, हाँ हाँ होता है, हाँ कुछ भी, हाँ कुछ भी। देखिए थोड़ा लाओ, क्या पानी थोड़ा लाओ, ठीक है। अब थोड़ा यहां क्या है, क्रिया विशेषण है, और वो भी मात्रा या परिमाण बोधक। परिमाण बोधक कहो तो ज्यादा अच्छा लगता है कहने में, परिमाण बोधक। आपको ये चीजें समझते चल रहा है बेटा जी, अभी मैं महत्वपूर्ण बात पे तो पहुंचा ही नहीं हूं, इसके प्रकार पे भी गया ही नहीं हूं, ये तो आपको समझाने का काम कर रहा हूं। परिमाण बोधक हो गया, क्या हो गया ये, परिमाण बोधक हो गया, क्रिया के होने की मात्रा बताना, ठीक है। बहुत ही सरल सी बात है, आपको समझ में आई होगी, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल, है ना, ये तो समझ ही रहे ना। लेकिन देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल परिमाण में नहीं आता है, वो संख्यावाचक में आता है ना। हाँ वो अलग ही खेल है, वो उधर हम लोग आपको पढ़ा आए, जो वो आपके कौन से विशेषण थे, विशेषण में आपको बताए थे ये सब। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलिए अगला एक और है, तो मिटाते हैं इसको। देखिए बेटा जी अब एक और आ गया, क्रिया के होने की। अब जैसे मैं ये कहूं फटाफट उठो, फटाफट, अब क्या कहोगे इस शब्द को, सीधे चलो। नहीं आदेश कहां हो गया, सोचो सोचो सोच, हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, सीधे चलो, फटाफट फटाफट उठो। तुम वहां क्यों जा रहे हो आदेश निर्देश पे, हम विशेषण बताओ ना। विशेषण कभी भी इस तरीके के विशेषण हो सकते हैं आदेश निर्देश, क्या है ये, अरे सीधे बैठना, क्या है ये सीधा बैठना, ये क्या है हमारा, क्या है हमारा, एक ढंग है, तरीका। अरे तरीका और ढंग है कि नहीं है, अरे सीधे बैठो, फटाफट उठो, है ना, झटपट कार्य करो, है झटपट करो, है ना। समझ में आ रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है। हाँ तो कुल मिला के अगला जो है वो क्या है, क्रिया के होने की क्या बताना, क्रिया के होने की क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताना। मैं आपको बताऊंगा इसके, आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ये सभी जितने बिंदु आए पहले को छोड़ के, ये सभी 8 किसमें आएंगे मेरे बच्चे, ये सभी आपके इन 4 प्रकार हैं उनमें गिने जाएंगे। वो कैसे गिने जाएंगे उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताना। मैं बेटा आपसे कहूं फटाफट उठो, है ना, फटाफट उठो। बेटा उठना क्या है, क्रिया है, और फटाफट क्या है, एक क्रिया विशेषण है। और वह क्रिया विशेषण कैसा है बेटा जी, है ना, कहेंगे तो ढंग या तरीका। और ढंग या तरीका को मेरे बच्चे बोलते हैं रीति, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, रीत बोलते हैं। तो रीति बोधक, है ना, क्या बोलेंगे इसको यहां बेटा जी, नाम इसका करेंगे रीति बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। हर आदमी की अपनी रीति है, तो अपना तरीका है, अपना ढंग है। आप लोग ऐसा नहीं कहते क्या, सुना नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक रीति होती है ना, अपना ढंग होता है, अपना तरीका होता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो कुल मिला के फटाफट उठो, है ना, कहते नहीं गपागप खा लिया आदमी किसी चीज को, है ना, भैया मैं वहां मिला तो वो रसगुल्ले गपागप लगा था, माने किसी चीज को, मतलब वो सभी चीजें एक तरीके को प्रकट करें, एक ढंग को प्रकट करें, है ना।
सीधे चलो, सीधे चलो। बेटा सीधे चलना एक तरीका ही तो है। सीधे चलने का मतलब एक तरीके से चलना है, यहां पर ढंग, ठीक है। ये ढंग को प्रकट कर रहा है, ये क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, या रीतिबोधक क्रिया विशेषण है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ में आ गया? चलें अब आगे मिटा दें। ये यही चीजें थी बताने लायक, समझाने लायक। अब आपको आसानी से जो हम बात बताएंगे समझ आ जाएगी। क्या? जैसे मैं कहूं क्रिया विशेषण के, बेटा जी क्या कहूं, प्रकार। क्रिया विशेषण के अगर मैं क्रिया विशेषण के प्रकार की बात करने लगूं तो बेटा जी कितने प्रकार होते हैं? 4, ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा? कालवाचक कह दो ना, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है पहला। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा बेटा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं स्पीड से लिखता हूं थोड़ा, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट जाती हैं, वो लोग आप लोग देखते चलिए। अगला है आपका परिमाण, है ना, परिमाणवाचक है, परिमाण बोधक, बात एक ही है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। और चौथा जो है वो है स्थानवाचक। कौन सा है बेटा जी? सॉरी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, ये है। तो इन्हीं 4 भेदों में हमने अभी बहुत सी बातें बताई, 8-9 बातें थी, मतलब 8 बातें थी। वो पहला तो मैंने ये बताया क्रिया विशेषण की भी विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। माने अगर क्रिया विशेषण से पहले भी कोई एक क्रिया विशेषण है तो वो मतलब उस तरीके से नहीं लीजिएगा जैसे विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो फिर विशेषण को लेते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण माने क्रिया विशेषण। अब देखिए इसको समझना है, ये मिटा दे रहे हैं। देखो जैसे हमने बेटा जी कुछ चीजें रखी, मैंने कहा स्वीकृति, स्वीकृति बोधक, ठीक है, निषेधात्मक, सॉरी देखो क्या हो रहा है, ये निषेधात्मक, इसके बाद कौन सा था? निश्चितता, उसके बाद स्वीकृति हो गई। कालवाचक है ना, समय कह सकते हैं इसको, समय, और दिशा, स्थान, मात्रा, कितने हो गए? और ढंग या तरीका, ठीक है। ये कितनी चीजें हो गई? 8, इतनी बताई ना अभी। अब देखो इसमें एक बात सोचो, मैं बात कहूं कालवाचक की, तो कालवाचक तो केवल एक ही को दर्शा रहा है, वो है ये समय, बस। कालवाचक में समय आ जाएगा, अभी मैं आपको समय बताया, कालवाचक में समय आ जाएगा। इसके बाद बेटा स्थानवाचक में क्या आ जाएगा? स्थान आ जाएगा, और बेटा दिशा आ जाएगा, स्थान और दिशा, ठीक है। स्थान और दिशा किसमें आ जाएगी? स्थानवाचक में,
दिशा भी एक, दिशा भी सूचक, जैसे अभी जय सिंह ने कहा क्या, इधर, ऊपर, उधर, तो वो स्थान भी है उधर। तो स्थानवाचक भेद में आप दिशा और स्थान को लेंगे। अगला आता है परिमाण बोधक। तो परिमाण बोधक जो है उसमें आपकी मात्रा हो पाएगी, केवल क्या आएगी, मात्रा। और रीतिवाचक माने, रीति माने ढंग और तरीका होता ही है, तो वो हो ही जाएगा। अब ये क्या किया जाए, ये 3 और कौन सा बच गया, हाँ ये 3 बच गए। ये किसमें और आएंगे, तो ये भी बेटा किसमें आ जाएंगे, रीतिवाचक। किसमें आएंगे, ये भी रीतिवाचक में ही आएंगे। ठीक है, ये भी आपके तीनों, स्वीकृति, निषेधता और निश्चितता। ठीक है, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, इतनी सी बातें हैं। ठीक है, तो कल आपको कायदे से पढ़ाते हैं क्रिया विशेषण अगले, ये 4 प्रकार। और उसके बाद शुरू करेंगे आपका 2 कल और परसों में ये अभिकारी, ये 4 बच गए, इसके अलावा वो और ये विकारी, ये कल और परसों में सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये 2 दिन में। इसके बाद आपका जो भी शुरू होगा वो देखते हैं। अब इसके बाद समास शुरू होगा। क्या शुरू होगा, समास। ठीक है, हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है बेटा, कल इसी पे बात करेंगे। और जो संबंध